हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डोंट स्किप द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य में आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। टीना रोट अ पोएम। टीना ने एक कविता लिखी। सेंटेंस में टीना नाउन वर्ड है क्योंकि यह किसी का नेम है, इसीलिए सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। उसके बाद राइट की सेकंड फॉर्म रोट का यूज़ किया गया है वर्ब के प्लेस पर, और वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ड आया है अ पोएम। पोएम यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखेंगे अगला सेंटेंस। रोहन इज़ अ बॉय। रोहन एक लड़का है। यहाँ पर रोहन एक नाउन वर्ड है, ऑब्वियसली यह भी एक नेम है, सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है। इज़ यहाँ पर एक ऑक्सिलरी है जो कि वर्ब के प्लेस पर लिखी गई है। यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ड है अ बॉय। इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए वीडियो में आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं, जिनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एट्सेट्रा। आइए अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ध्यान से सुनिए। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन वर्ड होता है जो किसी वर्ब से यानी क्रिया से प्रभावित होता है। और इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप सो आप सभी ने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सो लिसन केयरफुली। किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव वर्ड्स या नाउन वर्ड्स या फिर नाउन फ्रेज हो सकते हैं जो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए शब्दों का नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है जो कि मेन वर्ब के बाद आते हैं। मेन वर्ब से मतलब यहाँ पर एक्शन वर्ब से है। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आपको करना यह है कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब के बाद व्हाट और हुम में क्वेश्चन पुट अप करना है। जैसे दे सॉ हिम हैप्पी। यहाँ पर दे एक सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड है और सॉ मेन वर्ब है। हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे दे सॉ हुम, तो आंसर आएगा दे सॉ हिम, उन्होंने उसे देखा। इसीलिए इस सेंटेंस में हिम आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड हैप्पी क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हैप्पी एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट के बाद यह हिम का यानी ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स और वर्ड फ्रेजेस किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट अ सेंटेंस, यानी कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड हो सकते हैं, नाउन वर्ड हो सकते हैं और नाउन फ्रेज भी, जो इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रतिमा इज़ इंटेलिजेंट। प्रतिमा बुद्धिमान है। अब इस सेंटेंस में प्रतिमा ऑब्वियसली नाउन वर्ड है, इसीलिए यह सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर इज़ ऑक्सिलरी दी गई है जो कि मेन वर्ब ना कहला करके लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और इंग्लिश ग्रामर में ये रूल है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ही हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। और यहाँ पर इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसीलिए यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। हमने यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव वर्ड को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहा है क्योंकि यह सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट यानी नाउन वर्ड प्रतिमा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए अब जानते हैं
कॉम्प्लीमेंट का दूसरा टाइप यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सेंटेंस देखिए, आई पेंटेड द वॉल ग्रीन, यानी मैंने दीवार को हरा रंग दिया। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन वर्ड, पेंटेड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर आया है द वॉल वर्ड। अब यहाँ पर यह जानने के लिए कि द वॉल ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, हमने क्वेश्चन पुटअप किया है आई पेंटेड वॉट, तो आंसर आया आई पेंटेड द वॉल, इसलिए यहाँ पर द वॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस में द वॉल के बाद एक वर्ड ग्रीन आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पर यह ग्रीन वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि द वॉल ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। याद रहे, सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाला कोई भी वर्ड या वर्ड फ्रेज ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, वह कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। आई होप सो आप सभी को इस ट्यूटोरियल की हेल्प से यह ज़रूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।